कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश। 3 रोज में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात, 21 अमवात, मरने वालों में 5 बच्चे शामिल। के इलेक्ट्रिक की गफलत, 12 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हुए। बारिश के बाद मलीद नदी में तूफानी, कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। भटाई कॉलोनी में बारिश का पानी जमा, लियारी नदी ओवरफ्लो होने के बायस गुलबहार का कश्मीरी मोहल्ला फिर डूब गया। नागिन चौरंगी फिर पानी पानी, केडीए चौरंगी भी डूब गई। पाक फौज की टीमें निकासी के कामों में मसरूफ। सफी हसन के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद खुले गटर में गिर गए। दोनों अफराद को मोटरसाइकिल समेत निकाल लिया गया। नाजिमाबाद से लियाकताबाद के दरमियान ट्रैफिक जाम। कल से कराची में गैर अलानिया लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया जाएगा। फार्मर उड़ गया, कभी कुछ कभी कोई, पूरे दिन लाइट नहीं थी। 8 से 10 दिन के अंदर, हो सकता है इससे भी पहले, लोड शेडिंग बिल्कुल मामूल पर आ जाएगी। बारिश के 2 कतरे गिरते ही जो है ना, ये बिजली गायब हो जाती है। बारिश भी वही, कराची भी वही और के इलेक्ट्रिक भी वही। एक बार फिर बूंदे पड़ते ही बिजली वालों के मीटर घूम गए। शहर के कई इलाकों की 10 घंटों से बिजली मुअत्तल। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक पानी जमा होने की वजह से बहाली में मुश्किलात हैं। गार्डन वेस्ट में बिजली 32 घंटे गायब रही। वजीर आजम की हिदायत पर वफाकी वजीर उमर अयूब कराची पहुंच गए। माविन खुसूसी वजीर आजम बराए पावर डिवीजन शहजाद कासिम भी हमरा हैं। CEO के इलेक्ट्रिक को आज गवर्नर हाउस तलब कर लिया गया। मुलाकात में हेस्को और सेप्को हुक्काम भी शिरकत करेंगे। KMC के अपने 38 नाले, अपनी मशीनरी का बुरा हाल है। इस तरफ देखते ही नहीं है, ठेकेदार से कमीशन मिलता है, उसको काम दे देते हैं। कराची के नाले साफ क्यों ना हो सके, मशीनरी कहां गायब थी। ARY न्यूज KMC मशीनों के कब्रिस्तान पहुंच गया। KMC वर्कशॉप में मशीनरी अरसा दराज से खराब, 234 मशीनों की देखभाल ही नहीं की गई। 12 साल से पेट्रोल, डीजल, टायर फराहम नहीं किए गए। नई मशीनरी में से भी किसी के टायर नहीं, सीट किसी की बैटरी, रेडार गायब। KMC वर्कशॉप के इंचार्ज ने बताया, वजीर आला को मेंटेनेंस के लिए 28 करोड़ की समरी भेजी थी। तेज बारिश के बाद बलोचिस्तान के नदी नालों में भी तूफानी। पसनी के मकाम पर मकरान कोस्टल हाईवे का एक हिस्सा बह गया। मस्तूम, गवादर, कोहलू के नदी नाले बिफर गए। दुराय बोलान में सैलाब। सिंध और नसीराबाद का जमीनी राबता मुनक़ता। बीबी नानी के करीब रेले ने गैस लाइन उखाड़ दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। दादू में पहाड़ों से आते रैलों ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। जूही के इलाकों के नदी नालों में तूफानी। गाज नदी में पानी की सतह 28 फीट तक बुलंद। 50 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों जानवर बह गए। 200 छोटे बड़े देहात और शहरों का राबता कट गया। पाक फौज की टीमें इमदादी सरगर्मियों के लिए पहुंच गई। 9 अगस्त को हम सारे पाकिस्तान में शजरकारी करें। 10 अरब दरख्त लगाने हैं, रिकॉर्ड कायम करेंगे। एक दिन में सबसे ज्यादा दरख्त इस मुल्क की तारीख में लगाए जाएंगे। वजीर आजम आज मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू करेंगे। अवाम से भरपूर हिस्सा लेने की अपील। एक दिन में 35 लाख पौधे लगाने का हदफ। वज़राए आला, अरकान असम्बली और टाइगर फोर्स मुहिम में शामिल होगी। टाइगर फोर्स डे भी आज मनाया जाएगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब हुकूमत 12 लाख से ज़ायद पौधे लगाएगी। वजीर आला KP महमूद खान कहते हैं, मजीद 1 अरब पौधे उगाने के हदफ की तकमील के लिए गामजन हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 20 लाख पौधे लगाने का हदफ रखा गया है। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल शजरकारी मुहिम का आगाज करेंगे। झील पार्क और किडनी हिल पार्क में शजरकारी की जाएगी। किधर गई ऑपोजिशन की APC, मैं ट्रेन नहीं चला रहा, ये तहरीक चलाना चाहते हैं।
शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ के केसेस सीरियस हैं, अगर एक एक पाई हम नहीं निकलवा सके तो फिर इनके पास भी नहीं रहेगी। जराए बताते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग में एपीसी पर इत्तेफाक न हो सका, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मजीद ताखीर का शिकार। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के अलावा दीगर जमातों के साथ बैठक पर गौर शुरू कर दिया। मिस्टर इमरान नियाजी, आपने पाकिस्तान में अपना फैशिज्म मुसल्लत करने की कोशिश की। मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन आपके खिलाफ शीशा पिलाई हुई दीवार बन के उसका मुकाबला करेगा। बेहतर यह है कि आप खुद ही इस्तीफा दें। पाकिस्तान में महंगाई का अजाब आ चुका है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं किसकी करप्शन है जो लोगों को आटा नहीं मिल रहा, चीनी 100 रुपए किलो मिल रही है। आपको मसाइल का इदराक नहीं था, आप नाअहल हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर का टाइटल ले लिया लेकिन 22 करोड़ आवाम से जीने का हक छीन लिया। फयाजुल हसन चौहान का एहसन इकबाल को जवाब, कहा आज तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता पाकिस्तान लीगी कायदीन की नींदें हराम कर रहा है। बेहतर सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान आज ग्रे लिस्ट से निकलने के करीब है। मूडीज ने पाकिस्तान का रेटिंग आउटलुक बढ़ाकर मुस्तहकम कर दिया। क्रेडिट रेटिंग B3 पर बरकरार, पाकिस्तान का खैर मकदम। हमारा अजहर का कहना है वबा के दौरान मुस्तहकम रेटिंग हौसला अफजा है। असद उमर कहते हैं पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी नवीद है। मुराद सईद ने कहा मूडीज पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी की गवाही दे रहा है। के रास्ते ओपन हो गए हैं तो एंजॉय के लिए कज़न हम सब आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इधर आए हैं, मौसम देखें, बहुत ठंडा मौसम है, अच्छा मौसम है। 5 महीने से वीरान सयाहती मकाम होने लगे आबाद। पाबंदी उठते ही लोग पहुंचना शुरू। किसी ने नथिया गली में डेरा डाला तो कोई मरी जा पहुंचा। नारायण जाने वाली सड़क पर शदीद ट्रैफिक जैम। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है नो मास्क नो टूरिज्म, सयाहती मकामात पर आने वाले मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। बलोचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म, नोटिफिकेशन जारी। तमाम कारोबारी मराकज, मार्केट, स्टोर्स पर आयद औकात की पाबंदी हटा दी गई। महकमा दाखिला बलोचिस्तान ने 15 अगस्त तक स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। खुशदार बसिमा 110 किलोमीटर 2 रोया सड़क पर काम जारी है। N30 शाहराह का 20% काम मुकम्मल कर लिया गया। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा शाहराह खुशदार को N85 से मुंसलिक कर देगी। मंसूबे की 2021 में तकमील से गवादर तक रसाई मजीद आसान होगी। और हसीनो दिल फरेब वादियाँ, सरसब्ज शादाब पहाड़, गुनगुनाते झरने। सवात में सयाहों के लिए एक और खूबसूरत मकाम दरियाफ्त। गबीन जब्बा गर्मियों में सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। सरसब्ज वादी में सयाह खैमे लगाकर रात गुजारने को तरजीह देते हैं। सयाहों ने मुतालबा किया है कि गबीन जब्बा के रास्ते पर पुख्ता सड़क बनाई जाए। अस्सलामुअलैकुम, ये थी हेडलाइन।